तो स्टूडेंट्स हमारी जो अगला जो हमारा है, अब हम करेंगे सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर z1 का ये वैल्यू है, z2 का ये वैल्यू है, तो नीचे जो उसने हमें प्रॉब्लम्स दी हैं उसको a प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करके दिखाएं। तो चलिए देखते हैं ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट अपान में z1 का कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास z1 का जो वैल्यू है अपना वो है 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट का वैल्यू हमें मिलेगा 3 प्लस 2 आयोटा। और हमारे पास z2 का अपना जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 3 आयोटा, तो हमें इसका जो कॉन्जुगेट मिलेगा वो मिलेगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसको इन ये जो वैल्यूज हैं अब हम इसको इस एक्सप्रेशन में डालेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ, z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट अपान में z1 का कॉन्जुगेट। z1 का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, z2 कॉन्जुगेट का वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, अपान में z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। अब सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस 2 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। 3 को उठाएंगे, इसको करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, माइनस 2 आयोटा को उठाएंगे, इसको करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। 3 2 10 हो जाएगा 6, प्लस 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 3 3 9 आयोटा सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 2 टू द 4 आयोटा सेम, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, अपान में 3 प्लस 2 आयोटा सेम। ठीक है, यहाँ पर भी मैं अपान में 3 प्लस 2 आयोटा लिखना भूल गया था। ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा। आते हैं इधर, अब क्या होगा, 6 होगा सेम, प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस 1, अपान में 3 प्लस 2 आयोटा सेम, 6 सेम, प्लस 5 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 6, अपान में 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 6 और 6 ये हो जाएगा 12, प्लस 5 आयोटा, अपान में 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हमें सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम देख सकते हो डिनोमिनेटर में अभी भी इमेजिनरी नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन है 12 प्लस 5 आयोटा, अपान में 3 प्लस 2 आयोटा। रेशनलाइजेशन में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है वही पर अलग साइन के साथ, यानी कि 3 प्लस 2 आयोटा है तो यहाँ पर हम 3 माइनस 2 आयोटा रखेंगे, यहाँ पर भी 3 माइनस 2 आयोटा रखेंगे। अब ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में, 12 को उठाएंगे करेंगे 3 प्लस माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर 5 को उठा के इन दोनों के साथ करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस 5 आयोटा उठाएंगे यहाँ से, इसको भी करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जो है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 12 को 3 के साथ करेंगे तो 12 12 3 36 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 को 2 के साथ तो 24 आयोटा, प्लस 5 3 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, अपान में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर 36 लिखेंगे सेम, माइनस का 24 आयोटा, प्लस का 15 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 9 आयोटा, माइनस 10 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, अपान 9 सेम, माइनस 4 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, 36 सेम, माइनस 9 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 10, अपान में 9 सेम, माइनस माइनस प्लस 4, 36 और 10 ये हो जाएगा 46, 46 माइनस 9 आयोटा, 9 और 4 हो जाएगा 13। ये हमारे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 46
अपान में 13 माइनस 9 अपान में 13 आयोटा, मतलब a प्लस बी आयोटा वाले फॉर्म में हमने इसको लिखा है। ये एक्सप्रेशन हमारे इसके बराबर है z1 डॉट z2 बार अपान में z1 का बार, ये इसके बराबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि z1 बार मल्टीप्लाई z2 अपान में z2 का बार। अब हम z1 बार और z2 बार पहले ही निकाल लेंगे। हमारे पास z1 का जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 2 आयोटा, तो z1 बार का वैल्यू होगा 3 प्लस 2 आयोटा। इमेजिनरी नंबर की सिर्फ साइन चेंज होगी। इसी तरह हमारे पास z2 का वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, और z2 बार का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, z1 बार मल्टीप्लाई z2 अपान में z2 का बार या कॉन्जुगेट। z1 बार का वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, z2 का वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, अपान में z2 बार का वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। उठाते हैं 3, इसको करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस 2 आयोटा उठाएंगे, उसको करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, अपान में 2 प्लस 3 आयोटा रखेंगे सेम। अब 3 टू द हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9 आयोटा सेम, प्लस 2 टू द 4 आयोटा सेम, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, अपान 2 प्लस 3 आयोटा सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम -1, पीछे हम काफ़ी दफा पढ़ कर आए। 2 प्लस 3 आयोटा सेम रहेगा, ठीक है, 6 सेम, माइनस 5 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, 6 और 6 हो जाएगा 12, माइनस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा सेम। अब जिस तरह के हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है, इसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन, और हम यहाँ पर करेंगे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे अप्लाई या अप्लाइंग रेशनलाइजेशन। आ जाते हैं इधर, 12 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा। रेशनलाइजेशन में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो कि डिनोमिनेटर में होता है पर अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा है तो हम यहाँ रखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, अपॉन में भी रखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको उठा के इन दोनों के साथ, इसको उठा के इन दोनों के साथ, और इन दोनों के बीच में फार्मूला लग रहा है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको उठा के इन दोनों के साथ, इसको उठा के इन दोनों के साथ। 12 को उठाएंगे, करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, माइनस 5 आयोटा का उठाएंगे, इसको करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। आते हैं डिनोमिनेटर में, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, नजर आ रहा है हमें। वो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12 को 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, प्लस माइनस माइनस 12 को 3 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 36 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 2 के साथ तो 10 आयोटा सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5 को 3 के साथ तो 15 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, अपन 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर 24 रहेगा सेम, माइनस का 36 माइनस का 10 तो माइनस का हो जाएगा 46 आयोटा, और प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1, अपान में 4 सेम, माइनस 9 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 24 सेम, माइनस 46 आयोटा सेम, प्लस माइनस 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 का 15, अपान में 4 सेम, माइनस माइनस प्लस 9, 24 में से 15 जाएंगे, बचेंगे 9, माइनस 46 आयोटा अपान में 13। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 अपान में 13 माइनस 46 आयोटा अपान में 13। ये हमारा आंसर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे।
अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 सारे के ऊपर बार या कॉन्जुगेट अपान में Z1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Z1 डॉट Z2 अपान में Z1 लिख लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका कॉन्जुगेट छुड़ाएंगे। तो Z1 का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और Z2 का वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा अपान में Z1 का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन छुड़ाते हैं। 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस 2 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। 3 को उठाएंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस 2 आयोटा को उठाएंगे उसको भी करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। अपान में 3 माइनस 2 आयोटा सेम रहेगा। 3 2 तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा सेम, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 2 2 3 6 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अपान में 3 माइनस 2 आयोटा सेम रहेगा। 6 सेम रहेगा, माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस का 13 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के बराबर। अपान में 3 माइनस 2 आयोटा सेम रहेगा। 6 सेम रहेगा, माइनस का 13 आयोटा सेम रहेगा, प्लस माइनस 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 का 6 अपान में 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 माइनस 6 खत्म हो जाएंगे। आते हैं इस तरफ। अब इसका जवाब हमें मिला है माइनस का 13 आयोटा अपान में 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो जवाब है ये है Z1 डॉट Z2 अपान में Z1 का। अब हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट अपान में Z1। तो माइनस 13 आयोटा हो जाएगा प्लस का 13 आयोटा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का 13 आयोटा अपान में 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम करेंगे इसकी रेशनलाइजेशन। 13 आयोटा रहेगा सेम, 3 माइनस 2 आयोटा रहेगा सेम, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ जो डिनोमिनेटर में पर अपोजिट साइन के साथ। 3 माइनस 2 आयोटा है तो 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी उसी नंबर के साथ करेंगे। अब 13 को 3 के साथ करेंगे, 13 आयोटा को उठा के करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी हमारा 2 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर। 13 को 3 के साथ ये हो जाएगा 39 आयोटा प्लस 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 13 को 2 के साथ ये हो जाएगा 26 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अपान में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। 39 आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अपान में 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब आगे इधर करते हैं। 39 आयोटा रहेगा सेम, प्लस माइनस माइनस 26 हो जाएगा, अपान में 9 रहेगा सेम, माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा 39 आयोटा माइनस 26 अपान में 13। अब ऊपर से निकालें कॉमन तो क्या होगा 3 आयोटा माइनस 2 अपान में 13, 13 13 के साथ खत्म हो जाएगा। और हमारा ये जो एक्सप्रेशन था Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट अपान में Z1, ये हमारा आया 3 आयोटा माइनस 2 के बराबर। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब और उसने क्या कहा है हमें कि वेरीफाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमारा जो एक रिजल्ट आया था, नतीजा आया था, वो ये आया था कि Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड छोटा होगा या बराबर होगा Z1 प्लस Z2 के मोड के, और Z1 प्लस Z2 का जो मोड होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड के। ठीक है, इसमें मेरा एक प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख लें। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब Z1 का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा का मोड माइनस Z2 का वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा का भी मोड। ये छोटा होगा या बराबर होगा Z1 का वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 का वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा।
ये इसका मोड जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा, Z1 का मोड है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस Z2 का वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा। तो मोड का जो सिस्टम है वो इस तरह होता है कि हम अंडर रूट, पहले हम इसको सेम ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा अभी यहाँ पे सेम ही लिख रहा हूँ। 3 माइनस 2 आयोटा सेम मोड में अंदर, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा सेम मोड में अंदर, ये छोटा है यहाँ बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, ये बराबर है यहाँ छोटा है 3 माइनस 2 आयोटा का मोड प्लस 2 माइनस 3 आयोटा का मोड। अब हम मोड का जो तरीके प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस इसमें भी होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये छोटा होगा यहाँ बराबर होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये छोटा होगा यहाँ बराबर होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 9, ये छोटा है यहाँ बराबर है अंडर रूट में 25 प्लस 25 के, ये छोटा है यहाँ बराबर है अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 9। अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 25 प्लस 25 हो जाएगा अंडर रूट में 50, और अंडर रूट में 50 होता है 5 अंडर रूट 2 के बराबर। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है। अब रूट 13 माइनस रूट 13 ये तो हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3। अब इसका इसका हम अगर वैल्यूज निकालें तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 25 और 2 ये 50 हो जाएगा, और अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 और 13 तो ये हो जाएगा 52। मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है अभी भी, ठीक है। आपको इस तरह ना समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कैलकुलेटर में लगाएं, उससे आपको पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे, आप वहां समझ सकते हैं, या आप दोनों का स्क्वायर करें आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ा है। अब हम इसमें देख चुके हैं कि वाकई ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है इसमें प्रूव हो चुकी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब, और आज हम जो है एक्सरसाइज 1.2 का सेवन्थ पार्ट हमने कर लिया था, आज हम 8th पार्ट करेंगे। अब 8th पार्ट क्या कहता है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। हम किसी भी कोई भी मेथड यूज करें, हमें जो है उस प्रॉब्लम का इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों बताने की कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। ये हम थ्योरी में भी पढ़ कर आए, पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो अब आइए प्रॉब्लम सॉल्व करें। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पावर है हमारे पास वो नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव पावर को सबसे पहले हम पॉजिटिव पावर करेंगे। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर देंगे, यानी कि ये न्यूमरेटर में इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो गया, उलटने से पावर जो है पावर की साइन चेंज हो जाती है, इसको उल्टा करेंगे फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे। अब सबसे पहले हम ये पावर छुड़ाएंगे। अब जिस तरह की हमने पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर
प्लस 2ab, ए हमारा ये है, बी हमारा ये, ए हमारा अंडर रूट 2 है, बी हमारा आयोटा है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 ऊपर सेम लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 अंडर रूट 2 और आयोटा ये हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे दोबारा, यहां पर हम 1 सेम लिखेंगे, 2 में से 1 माइनस होगा, बचेगा 1, 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हमने पढ़ा है कि हम करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी रेशनलाइजेशन, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको सेम नंबर के साथ, इसी के साथ ही पर अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 1 माइनस जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा सेम 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा। आते हैं यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हम पढ़ कर आए फार्मूला। ठीक है, a हमारा 1 है यानी कि a स्क्वायर, माइनस b हमारा 2 रूट 2 आयोटा है यानी कि इसका b स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा सेम, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा सेम, अपान में 1 माइनस 4 2 हो जाता है 8, और आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा सेम, 1 माइनस माइनस प्लस 8। आते हैं अब आगे, 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा सेम, अपान में 1 प्लस 8 होता है 9। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि 1 अपान 9 अलग, माइनस 2 रूट 2 अपान में 9 अलग। इसको दे देते हैं आयोटा। अब जिस नंबर के साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा रियल है, और ये जो हमारा पार्ट है आयोटा आयोटा से अलग वाला 2 रूट 2 अपान में 9, ये हमारा इमेजिनरी है। आयोटा बता रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा के ऊपर पावर है -1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह आपको पता है अगर पावर नेगेटिव हो तो हम नंबर को उल्टा कर देते हैं, तो फिर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 अपान में 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। अब इसके ऊपर जो 1 आएगा उसका पावर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर अंडर रूट में इमेजिनरी नंबर हो, आयोटा हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम नंबर के साथ, वही नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है, पर यहाँ पर नेगेटिव है, हम यहाँ पर बीच में रखेंगे पॉजिटिव, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमारा सेम आएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। आते हैं डिनोमिनेटर में, 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला भी हम पढ़ कर आए हैं। ए हमारा 1 है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस बी हमारा अंडर रूट 5 आयोटा है, यानी कि अंडर रूट 5 आयोटा का बी स्क्वायर। अब आ जाते हैं आगे, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा सेम आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा सेम, 1 माइनस 5 सेम, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा सेम, 1 माइनस माइनस प्लस 5, 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा सेम, 1 प्लस 5 होता है 6। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब क्या है, अब हम ये जो डिनोमिनेटर 6 है ये इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, यानी कि 1 अपान 6 अलग लिखेंगे, प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपान में 6 अलग लिखेंगे। ठीक है, अब जो आयोटा के बगैर वाला है वो है हमारा रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ है अंडर रूट 5 अपान में 6, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा पावर माइनस का 2। ठीक है, यानी कि माइनस का स्क्वायर।
अब इस नेगेटिव पावर को खत्म करने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 में √3 माइनस आयोटा पे पावर 2। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, उल्टा करने से जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम इसका पावर छोड़ाएंगे, 1 लिखेंगे सेम, a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगेगा जो कि हम पढ़ कर आए हैं, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a हमारा क्या है, √3 है, a स्क्वायर माइनस 2 ab, a हमारा √3 है, b हमारा आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 1 लिखेंगे सेम, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू आयोटा, तो 2√3 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है यानी कि -1। ठीक है, 1 सेम, अब 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, 2 माइनस 2 √3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो ये मिला है इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है आयोटा है, इसको खत्म करने के लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर के साथ, कौन सा नंबर जो डिनोमिनेटर में हो पर यहाँ पर नेगेटिव है हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि 2 और 2 अंडर सेम, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव, प्लस जो यहाँ रखेंगे वही नीचे रखेंगे। ठीक है, अब जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा सेम, 2 प्लस 2 √3 आयोटा सेम अपान में, अब यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी हम पढ़ कर आए, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 2 का a हमारा 2 है, a स्क्वायर माइनस b हमारा 2 √3 आयोटा, b का स्क्वायर यानी कि 2 √3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 √3 आयोटा सेम, अपान में 2 का स्क्वायर आता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर आता है 3 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 2 प्लस 2 √3 आयोटा सेम, अपान में 4 सेम, माइनस 4 3 12 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 प्लस 2 √3 सेम, आयोटा सेम, अपान में 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12, अब 2 प्लस 2 √3 आयोटा सेम, अपान में 4 और 12 हो जाता है 16। अब हम क्या करेंगे, ऊपर निकालेंगे 2 कॉमन, 2 ऊपर से कॉमन निकलेगा, बचेगा 1 प्लस √3 आयोटा, अपान में है 16, अब 2 की टेबल इस पे एक दफा, इस पे 8 दफा आ जाते हैं नीचे, अब 8 इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, यानी कि 1/8 अलग देंगे, प्लस √3 अपान में 8 आयोटा देंगे अलग। अब ये जो है ये हमारा रियल पार्ट है और ये जो इमेजिनरी के साथ है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 2 आयोटा माइनस √3 की पावर -1। ठीक है, तो चलिए अब देख सकते हैं पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे इसको उल्टा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपान में 2 आयोटा माइनस √3। ठीक है, अब इसका पावर हो गया है पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है एक इमेजिनरी नंबर है या एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, उसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन। तो अब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ, जो डिनोमिनेटर में होगा वही रखा जाएगा पर साइन सिर्फ चेंज होगी, यानी कि 2 आयोटा √3 सेम लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव, जो न्यूमिनेटर में रखेंगे वही डिनोमिनेटर में रखेंगे, 2 आयोटा प्लस √3। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस √3 के साथ तो सेम आएगा, 2 आयोटा प्लस √3 अपान में a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a हमारा 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस b है हमारा √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, अब 2 आयोटा प्लस √3 सेम, अपान में 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 आयोटा प्लस √3 सेम, अपान में 4 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 -3, 2 आयोटा प्लस √3 सेम, अपान में 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3, 2 आयोटा प्लस √3 सेम, अपान में रखेंगे -4 और -3 होता है -7। ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब अब इस -7 को इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे। ठीक है, यानी कि
2 आयोटा अपान में -7 प्लस √3 अपान में -7। अब ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अब ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से अगर एक भी आपका जो है, अगर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है या आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसकी वजह से आपका पूरा टर्म ही नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2 अपान में 7 आयोटा, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट है और इसको इसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव रहेगा, प्लस माइनस दोबारा ये माइनस आ जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा आपका √3 अपान में 7, ये भी आपका नेगेटिव है। अब ये जो माइनस है वो इसकी वजह से पूरे टर्म पे माइनस आई, प्लस माइनस ये भी बीच में माइनस आ गई। ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, सिर्फ यहाँ तक समझ में आया है तो भी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 1/4 आयोटा -5, ठीक है। इस पे पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है। ये 4 आयोटा -5 उल्टा होंगे तो ये नीचे से आ जाएंगे ऊपर, 4 आयोटा -5, और अब जो है इस पे पावर ये पॉजिटिव है। अब ये बस एक सिंगल स्टेप का प्रॉब्लम था। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 3 + 4 आयोटा अपान 5 आयोटा -4 पे पावर -2। अब पहले हमारा क्या था, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 1 था और सिर्फ न्यूमरेटर एक 1 था और दूसरा कोई ना कोई वैल्यू था, ठीक है। अब क्या है, ऊपर भी वैल्यू है नीचे भी वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव पावर खत्म करने के लिए हम करेंगे इसको उल्टा, 5 आयोटा -4 आ जाएगा ऊपर और 3 + 4 आयोटा चले जाएगा नीचे। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो पावर है वो हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, पहले आप पावर छुड़ाएं फिर रेशनलाइज करें, या पहले आप रेशनलाइज करें फिर पावर छुड़ाएं, आप पे डिपेंड करता है। पर अब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आप पहले रेशनलाइजेशन कर लें फिर आप पावर छुड़ाएं, आपके लिए वो ईजी रहेगा, ठीक है। फिर भी आपकी चॉइस है जिस तरह आप जाना चाहें। मैं इस तरह जाना चाहूंगा कि मैं पहले रेशनलाइज करूंगा फिर पावर छुड़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेशनलाइज। डिनोमिनेटर में आयोटा या इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, इसको खत्म करने के लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन। पावर हम सेम रखेंगे, 5 आयोटा -4 अपान में 3 + 4 आयोटा। अब रेशनलाइजेशन क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ, वही जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि 3 और 4 आयोटा है वही सेम। यहाँ पॉजिटिव है तो बीच में रखेंगे नेगेटिव, जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में 3 - 4 आयोटा, ठीक है। और ये होल जो स्क्वायर है वो मैंने सेम ही रखा है इसको, ठीक है। मैं अंदर पहले रेशनलाइजेशन छुड़ा रहा हूँ। आ जाते हैं इधर, 5 आयोटा -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रखेंगे 5 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर -4 को उठा के इन दोनों के साथ करेंगे, और नीचे तो a + b a - b डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। उठाएंगे 5 आयोटा को, करेंगे 3 - 4 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे -4 को, उसको करेंगे 3 - 4 आयोटा के साथ। आते हैं डिनोमिनेटर में, a + b a - b सिंपल फार्मूला लग रहा है a² - b², a हमारा 3 है, a का स्क्वायर माइनस b है हमारा 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और इस सारे के ऊपर जो है स्क्वायर वो सेम पड़ा हुआ है, जो यहाँ था वही यहाँ पर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। आ जाते हैं आगे, 5 आयोटा को 3 के साथ करेंगे, 5 3 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 20 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4 को 4 के साथ तो 16 और आयोटा, ठीक है। आ जाते हैं अपान में, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर सेम। आ जाते हैं 15 आयोटा और 16 आयोटा ये हो जाएगा 31 आयोटा, ठीक है। माइनस 20 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 माइनस 12 अपान में 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और इस सारे के ऊपर होल स्क्वायर सेम, ठीक है। फिर 31 आयोटा सेम, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 20 माइनस 12, प्लस का 20 माइनस का 12 अपान में 9 माइनस माइनस प्लस 16, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर सेम। अब 31 आयोटा सेम, 20 में से 12 जाएगा तो बचेंगे पीछे हमारे पास 8 अपान में 9 और 16 हो जाएंगे 25, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर सेम। अच्छा, अब
मेरी मर्जी है मैं 31 आयोटा पहले लिखूं, मेरी मर्जी है मैं 8 पहले लिखूं, सही है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए 8 पहले लिखूंगा, 31 आयोटा बाद में लिखूंगा, ताकि मेरा रियल पार्ट जो है वो आगे हो और इमेजिनरी पार्ट बाद में हो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी विल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ 8 प्लस 31 आयोटा अपान में 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर किस तरह छुड़ाते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा तरीकाकार है। तो करते हैं ऊपर ए हमारा 8 है तो ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारा 8 है, बी हमारा 31 है, 31 आयोटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 31 आयोटा का होल स्क्वायर अपान में 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 2 एट द 16, 16 31 तक हो जाएगा 496 आयोटा प्लस 31 को 31 का 961 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर सेम रहेगा, अपान में 625 भी सेम रहेगा। फिर 64 सेम, 496 आयोटा सेम प्लस 961 सेम, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, अपान में 625। अब 961 -1 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस का 961 और प्लस का 64 ये आपस में ऐड होंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 897 और यहाँ हमें मिलेगा 496 आयोटा अपान में 625। अब हम 625 दोनों को अलग अलग दे देंगे, यानी कि माइनस का 897 अपान में 625 प्लस 496 आयोटा अपान में 625, ठीक है। अब जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट है वो हमारा रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 3 आयोटा माइनस 2 अपान में 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पावर नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, यानी कि करेंगे इसको उल्टा, यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा और 3 आयोटा माइनस 2 नीचे चला जाएगा, इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, पहले स्क्वायर छुड़ाएं फिर रेशनलाइज करें, या पहले रेशनलाइज करें फिर स्क्वायर छुड़ाएं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रेशनलाइज करें फिर स्क्वायर छुड़ाना कुछ बेहतर रहेगा, ये कुछ थोड़ी इजी अप्रोच है और मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। करते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब 2 माइनस 3 आयोटा सेम अपान में 3 आयोटा माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है तो उसको खत्म करने के लिए करेंगे रेशनलाइज, यानी कि इसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जो कि यहाँ के डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, यानी कि 3 आयोटा और 2, यहाँ पे माइनस की साइन है तो हम यहाँ पे रखेंगे प्लस की साइन, जो न्यूमिनेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में रखेंगे और इस सारे के ऊपर जो स्क्वायर है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने 2 को उठाया 3 आयोटा प्लस 2 के साथ, फिर हमने -3 आयोटा को उठाया इसको 3 आयोटा प्लस 2 के साथ, डिनोमिनेटर में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आते हैं आगे, 2 को 3 के साथ, 2 3 6 आयोटा प्लस 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 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 को 2 के साथ तो 6 आयोटा अपान में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का भी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा तो ये हो जाएगा यहीं पे खत्म, ठीक है। प्लस का 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अपान में 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -4, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 9 अपान में प्लस माइनस -9 -4। अच्छा, अब ये स्क्वायर देना मैं भूल गया था, सॉरी। इसके ऊपर सारे के ऊपर भी स्क्वायर है, इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर है, इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर है, जो कि हमने देना मैं भूल गया था, ठीक है। 4 और 9 हो जाएगा 13 अपान में 4 और 9 माइनस के तो माइनस का 13, दोनों के ऊपर स्क्वायर। आ जाते हैं आगे, अब प्लस का 13 अपान में माइनस का 13 इस सारे का स्क्वायर, तो ये क्या 13 13 की टेबल दोनों पे एक दवा लगेगी, ये आएगा -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होता है 1। इसका सिर्फ एक ही जवाब है 1 और 1 खुद रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आई नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा 8th पार्ट भी खत्म हुआ, हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हुई।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की। इंशाल्लाह मैं अपनी जो समझाने की जो तरीक़ा-ए-कार है वो दिन ब दिन बेहतर करता जाऊँगा। आपके लिए दिन ब दिन जो है वो जितनी हो सके उतनी आसान लाऊँगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।